हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पिछले 3 वीडियोज़ में मैंने नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज को बहुत ही डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और एक तरह से कंबाइंड प्रैक्टिस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 50 सेंटेंस लेकर आया हूँ, और इन 50 सेंटेंस के माध्यम से हम हमारी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है उसमें जो क्लोज यूज होती है वो क्लोज हमारी एडवर्ब क्लोज है या एडजेक्टिव क्लोज है या नाउन क्लोज है, इनकी पहचान किस तरीके से की जाए, इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और दोनों सिंपल सेंटेंस जो भी आपके क्वेश्चन में दिए होंगे उनको जोड़कर किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है वो चीज़ यहां पर करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कंबाइन ईच सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपको दो सिंपल सेंटेंस दिए होंगे और उन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरीके से आपको बनाना है वो पिछले वीडियोज में भी मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है। आज की इस वीडियो में भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप नाउन क्लोज का यूज कर, एडवर्ब क्लोज का यूज कर, एडजेक्टिव क्लोज का यूज कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। अब कहाँ पर कौन सी सिचुएशन लागू होती है वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, यानी जो क्वेश्चन है आपका है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा। ठीक है, अब बना लेते हैं। अगर ये 50 सेंटेंस आप अच्छी तरीके से देख लेंगे तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा, और इजीली जब भी सामने आपके क्वेश्चन आएगा तो इजीली आप समझ पाएंगे कि यहां पर हमें कौन सी क्लॉज का यूज कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपका पहला है इस तरीके से सेंटेंस आएगा, यू आर टेलिंग अ लाई, इट इज नॉन टू ऑल। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, दोनों सिंपल सेंटेंस हैं और दोनों को जोड़कर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने किस तरीके से बनाया, यहां पर पहले जो क्लोज है ना, यू आर टेलिंग ए लाई, इसको हमने बना दिया नाउन क्लोज, यानी नाउन क्लोज को एज ए सब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब कोई क्लोज एज ए सब्जेक्ट यूज होती है तो मानकर चले कि वो नाउन क्लोज है। ठीक है, तो यहां पर बाय यूजिंग नाउन क्लोज आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, दैट यू आर टेलिंग अ लाई इज नॉन टू ऑल, यानी तुम झूठ बोल रहे हो ये सभी जानते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप नाउन क्लोज को सब्जेक्ट के रूप में यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। क्योंकि जब मैंने आपको नाउन क्लोज पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि नाउन क्लोज का यूज एक सेंटेंस में 5 तरीके से होता है। 5 रूपों में नाउन क्लोज आपको एक सेंटेंस में देखने को मिलती है, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन के रूप में हो, अपोजिशन के रूप में हो, यानी 5 तरीके मैंने आपको बताए थे। तो उन 5 तरीकों को आप यूज कर जैसे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, आगे देखते हैं। ही इज अ थीफ, एवरीबडी नोज इट। अब यहाँ पर देखो, दो सेंटेंस को जोड़ना है, वो एक चोर है, सभी जानते हैं। तो हम इन दोनों सेंटेंस को अगर हिंदी जोड़ते हैं तो इस तरीके से बनेगा, सभी जानते हैं कि वो एक चोर है, यानी यहाँ पर हम नाउन क्लोज को एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर आप अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनेगा, एवरीबडी नोज दैट ही इज अ थीफ, यानी यहाँ पर दैट ही इज अ थीफ ये हमारी नाउन क्लोज हो गई। क्यों हो गई, यहाँ पर नाउन क्लोज एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुई है। और दूसरा एक तरीका मैंने ये भी बताया था कि आप मेन क्लोज से जब क्वेश्चन करेंगे व्हाट का, और व्हाट का जो आंसर निकल कर आता है तो जो क्लोज होती है व्हाट के आंसर में वो ही हमारी नाउन क्लोज होती है। तो दोनों तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरीबडी नोज दैट ही इज अ थीफ, तो दैट ही इज अ थीफ ये क्या हो गया, ये हमारी नाउन क्लोज हो गई, और नाउन क्लोज हुई तो जाहिर सी बात है ये हमारा जो सेंटेंस बना ये क्या बना, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में यूज कर आप अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं नाउन क्लोज को यूज करके। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे यू मस्ट रिले ऑन इट। अब यहाँ पर देखो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर हमने नाउन क्लोज का यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैं बनाता चला जाऊंगा और आपको थोड़ा डिफाइन भी कर दूंगा मैं। यू मस्ट रिले ऑन व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, यानी तुम्हें इस पर भरोसा रखना चाहिए जो मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से नाउन क्लोज यूज हुई है, और नाउन क्लोज का यूज किस रूप में हुआ है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपने सेंटेंस को जोड़कर बना सकते हैं। बस आपको मोटी मोटी बात ये ध्यान रखनी है, जब आपको कहा जाए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो दोनों सिंपल सेंटेंस को जब आप मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि अब वो जो क्लोज है वो या तो नाउन क्लोज होगी, या एडवर्ब क्लोज होगी, या एडजेक्टिव क्लोज होगी। इन्हीं का यूज कर ही आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है ना, और कौन कौन से कंजक्शन यूज होते हैं वो मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है, उन कंजक्शन का भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ही हैज़ फेल्ड द रीज़न इज हिज नेग्लिजेंस, यानी वो फेल हो गया है, कारण उसकी लापरवाही है। तो यानी उसकी फेलियर का कारण, उसकी असफलता का कारण उसकी लापरवाही है। तो एक तरह से यहाँ पर जो नाउन क्लोज है वो एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज हुई है। ठीक है, तो हमारा बनेगा इस तरीके से, द रीज़न ऑफ हिज फेलियर इज दैट ही इज नेग्लिजेंट, कि वो लापरवाह है
यही उसकी असफलता का कारण है। तो इसके बाद में जो है लिंक की वर्ब के बाद में जो क्लोज आती है वो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट के रूप में आती है, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम नाउन क्लोज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 5। He was innocent, this was his statement, it was wrong। अब इन तीनों सेंटेंस को जोड़कर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो इस तरीके से बनेगा, his statement that he was innocent was wrong। यहाँ पर एक तरह से अपोजिशन के रूप में हमने नाउन क्लोज का यूज़ किया है। तो his statement that he was innocent was wrong, तो that he was innocent है, ये हमारी नाउन क्लोज हो गई एज ए अपोजिशन के रूप में। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। I met an old man, he was very poor। तो आप इन दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, आई मेट एन ओल्ड मैन हु वॉज वेरी पुअर। तो यहाँ पर एक तरह से हमने एडजेक्टिव क्लोज का यूज़ किया है। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब होता है जब नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है, और अगर कोई क्लोज नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है इसका मतलब वो एडजेक्टिव क्लोज है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्लोज का यूज़ करके हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है। आई मेट एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़े आदमी से मिला, हु वाज वेरी पुअर, जो बहुत गरीब था। तो कौन, आदमी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी। इसका मतलब ये क्लोज जो है इस बूढ़े ओल्ड मैन को क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है, मॉडिफाई कर रही है। तो ये जो क्लोज हमारी हुई ये हमारी हो गई एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, आगे देखते हैं। आई सॉ अ फाउंटेन पेन, इट वॉज ब्लैक इन कलर। अब इसको जोड़ना है आपको, तो इस तरीके से जोड़ेंगे, आई सॉ अ फाउंटेन पेन विच वॉज ब्लैक इन कलर। तो फाउंटेन पेन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती कि जो कलर में क्या है, काले रंग का है। तो उस तरीके से एक तरह से नाउन को डिफाइन किया गया है। तो ये हमारी एडजेक्टिव क्लोज है, और इस तरीके से एडजेक्टिव क्लोज का यूज़ करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, ये सभी बातें आपको, ये छोटी छोटी सभी बातें आपको दिमाग में रखनी है, और फिर बाद में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप अपने सेंटेंस को आपको बनाना है। ठीक है, आई मेट योर फ्रेंड, हिज बॉक्स वाज स्टोलन इन द ट्रेन। अब इसे बनाएंगे, आई मेट योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे दोस्त से मिला, हुज बॉक्स वाज स्टोलन इन द ट्रेन, जिसका बॉक्स जो था वो चुरा लिया गया था ट्रेन के अंदर। तो एक तरह से फ्रेंड के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, तो यहाँ पर ये हमारी एडजेक्टिव क्लोज हो गई। ठीक है, यानी दो सेंटेंस जो आपको दिए जाए सिंपल सेंटेंस, उनको आप पहले हिंदी में जोड़ लें और बाद में आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके क्लोज बनाएं, सेंटेंस बनाएं, और फिर देख लें कि वहाँ पर कौन से क्लोज का यूज़ है, वो आपको देखना ही है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आई हैव सीन द पार्क, द मर्डर वॉज कमिटेड देयर। यानी मैंने वो पार्क देखा है जहाँ पर मर्डर हुआ था। ठीक है, यानी हत्या को अंजाम, जो मर्डर किया गया था उस जगह को मैंने देखा है। तो आप इसे बनाएंगे इस तरीके से, आई हैव सीन द पार्क, मैंने वो पार्क देखा है, वेयर, जहाँ पर मर्डर हुआ था, वेयर द मर्डर वाज कमिटेड। तो एक तरह से एडजेक्टिव क्लोज का यूज़ करके आप ऐसे सेंटेंसेस को, जहाँ पर दूसरे क्लोज में नाउन के बारे में ही बताया गया हो, नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हो, यानी पहली क्लोज, पहले सेंटेंस के नाउन के बारे में अगर दूसरे सेंटेंस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है तो इसका मतलब वहाँ पर आप एडजेक्टिव क्लोज का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10। आई हैव परचेज्ड अ हाउस, इट वॉज अ बिग, इट हैज़ अ बिग हॉल, द हॉल इज़ वेल फर्निश्ड। अब इन तीनों सेंटेंस को जोड़कर आपको बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो आप बनाएंगे, आई द हाउस दैट आई हैव परचेज्ड, घर जिसे मैंने खरीदा है, यानी एक तरह से हाउस के बारे में बताया गया। हैज़ अ बिग हॉल विच इज़ वेल फर्निश्ड, उसके मतलब बड़ा हॉल है जो कि एक अच्छी तरह से फर्निश, वेल फर्निश्ड है। तो यहाँ पर एक तरह से एडजेक्टिव क्लोज का यूज़ किया गया है। ठीक है, हाउस के बारे में बता दिया, बिग हॉल के बारे में बता दिया, तो डिफाइन किया, नाउन को ही डिफाइन किया, नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो दोनों क्लोज जो हमारी हैं वो क्या है, एडजेक्टिव क्लोज हैं, और बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लोज यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। आई कुड नॉट कम, आई वॉज टायर्ड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडवर्ब क्लोज का यूज़ हुआ है। क्यों है, मैं ना आ सका, यानी आई कुड नॉट कम, मैं आ ना सका, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, यानी मैं थका हुआ, मैं आ ना सका, क्यों, क्योंकि मैं थका हुआ था। तो एक तरह से एडवर्ब ऑफ रीज़न यहाँ पर बताया गया है। तो एडवर्ब ऑफ रीज़न बताया गया है, तो आप एडवर्ब क्लोज का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो हमारा आंसर बनेगा, आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज टायर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से जब दो सेंटेंस देखें तो आपको ऐसा लगे कि भैया कोई कारण की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है एडवर्ब क्लोज का यूज़ करना है। दूसरे सेंटेंस के अंदर कोई अगर नाउन को डिफाइन किया गया तो मतलब आपको सीधा सा है कि यहाँ पर एडजेक्टिव क्लोज का यूज़ करके आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो ये सभी छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखनी है ना। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 12। ही कमिटेड द थेफ्ट, ही हैज़ बीन कॉट बाय द पुलिस, यानी उसने चोरी की, उसे पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। अब यानी एक तरह से एज ए रिजल्ट के रूप में यहाँ पर है ना शो किया जा रहा है दूसरी क्लोज को। तो ही कमिटेड द थेफ्ट, उसने चोरी की, सो इसलिए ही हैज़ बीन कॉट बाय द पुलिस, यानी परिणाम स्वरूप क्या हो, उसे पकड़ लिया गया। तो एक तरह से एडवर्ब जो है रिजल्ट को यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से एडवर्ब क्लोज का यूज़ यहाँ पर किया गया है। अगला देखते हैं। ही इज़ पुअर,
ही इज़ ऑनेस्ट एट द सेम टाइम, यानी वो गरीब है साथ ही साथ वो ईमानदार भी है। एक तरह से दोनों सेंटेंस के अपने आप में विरोधाभासी है। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट यानी कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, इसलिए आप बाय यूजिंग जो एडवर्ब क्लॉज यूज करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। और जो विरोधाभास के जो कंजक्शन होते हैं, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट से रिलेटेड जो कंजक्शन होते हैं, दो, ऑल दो, येट, तो इनका यूज़, सॉरी येट का यूज़ तो नहीं करेंगे यहाँ पर, दो और ऑल दो का यूज़ करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर दो का यूज़ हमने किया है, दो ही इज़ पुअर, यद्यपि वो गरीब है, फिर आपको कॉमा जरूर लगाना है, ही इज़ ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार है। यानी ईमानदार तो है, गरीब तो है, लेकिन ईमानदार भी है। एक तरह से दोनों सेंटेंस अपने आप में विरोधाभासी हैं, इसलिए आप दो का यूज़ करके अपना सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। और दो से जो हमारा सेंटेंस शुरू हुआ, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। टेल मी द ट्रूथ आई विल पार्डन यू, मुझे सही सही बताओ मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो यहाँ एक तरह से कंडीशन बताएगी, तो एडवर्ब ऑफ कंडीशन हो गई, तो यानी इस कंडीशन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन, जैसे आप बनाएंगे इस तरीके से कि अगर तुम मुझे सही बताओगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आई विल पार्डन यू इफ़ यू टेल मी द ट्रूथ, आई विल पार्डन यू इफ़ यू टेल मी द ट्रूथ, अगर तुम मुझे सही बताओगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। एक तरह से यहाँ पर कंडीशन बताई गई है, तो कंडीशन बताई गई तो जाहिर सी बात है कंडीशन के लिए हम एडवर्ब क्लॉज का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंडीशन शो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज का यूज़ हुआ है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ठीक है, और ये हमारा सेंटेंस हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप, अगर आपको लगता है कि कोई कहीं पर कंडीशन की बात हो रही है, तो वहाँ पर आप इजीली इफ़, अनलेस, इवन इफ़ है या अनलेस है, इनका यूज़ कर आप जो है अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अमेरिका इज़ अ पावरफुल कंट्री, रशिया इज़ नॉट सो पावरफुल। अब अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, रशिया इतना पावरफुल नहीं है। तो यहाँ पर एक तरह से आपको ऐसा देखते ही सेंटेंस को पता लगेगा कि यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है, और कंपैरिजन हुआ है तो आपको एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन का यूज़ करना है, एडवर्ब क्लॉज बनानी है, और एडवर्ब क्लॉज बनाकर आपको सेंटेंस को जोड़ना है, और इस तरीके से आपका जो है सेंटेंस बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों सेंटेंस को किस तरीके से जोड़ेंगे कि रशिया इज़ नॉट सो पावरफुल एज अमेरिका, रशिया इतना पावरफुल नहीं है जितना कि अमेरिका है। और दोनों सेंटेंस में यही बताया गया कि अमेरिका पावरफुल कंट्री है, रशिया उतना पावरफुल नहीं है। तो दोनों को जोड़ा तो हम इस तरीके से बना सकते हैं कि रशिया इतना पावरफुल नहीं है जितना कि अमेरिका है। दोनों को जोड़ भी दिया, कंपैरिजन की बात हुई है, तो इस तरीके से कंपैरिजन करके आप जो अप्रोप्रिएट कंजक्शन है उनका यूज़ करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, सो एज का यूज़ करके। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ इंटेलिजेंट, हिज ब्रदर इज़ इक्वली इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर भी एक तरह से कंपैरिजन किया गया है, आप जोड़ेंगे इस तरीके से बनाएंगे, उसका भाई इतना इंटेलिजेंट है जितना कि वो, यानी इक्वल, दोनों बराबर हैं, तो आप इस तरीके से बनाएंगे हिज ब्रदर इज़ एज इंटेलिजेंट एज ही इज़। तो एज का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। द बॉय टोल्ड मी अ लाई, ही वॉज नॉट असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, यानी लड़के ने मुझसे झूठ बोला, वो शर्मिंदा नहीं था अपने आप पर। तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, द बॉय, लड़का, हु टोल्ड मी अ लाई, जिसने मुझे झूठ बोला, यानी उस लड़के के बारे में बताया ना, कौन सा लड़का जिसने मुझे झूठ बोला, यानी हु टोल्ड मी अ लाई, तो उस लड़के के बारे में बताया ना। तो यहाँ पर हु टोल्ड मी अ लाई, ये हमारी क्या हो गई, एडजेक्टिव क्लॉज हो गई, वॉज नॉट असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। तो इस तरीके से आप दोनों सेंटेंस को जोड़कर अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब 17 नंबर का जैसे सेंटेंस है, द बॉय टोल्ड मी अ लाई, ही वॉज नॉट असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, तो पहला सेंटेंस के बारे में, पहले सेंटेंस में जो नाउन है उसके बारे में दूसरे सेंटेंस में बताया गया है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो जाहिर सी बात है आपको एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करके अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अब बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे, सब प्रैक्टिस का खेल है। आगे देखते हैं। ही डिड नॉट पास द टेस्ट, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, यानी उसने टेस्ट पास नहीं किया, उसने कठोर परिश्रम नहीं किया। तो आप इस तरीके से बनाएंगे, अगर उसने कठोर परिश्रम किया होता तो वो पास हो जाता। भाई अर्थ तो यही निकल कर आ रहा है ना, यानी उसने कठोर परिश्रम नहीं, वो पास नहीं हुआ, उसने कठोर परिश्रम नहीं किया। तो अब इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर उसने कठोर परिश्रम किया होता तो वो पास हो चुका होता। इस तरीके से बना सकते हैं। तो आप बनाएंगे इस तरीके से, कंडीशन हो गई ना, आप बनाएंगे इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने कठोर परिश्रम किया होता, ही वुड हैव पास्ड, वो पास हो चुका होता। तो इस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, आप अपने सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंस वही होना चाहिए, जो आपको सेंटेंस दिए दो सिंपल सेंटेंस, वो दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर आप जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए उसका सेंस वही निकल कर आना चाहिए जो उन दोनों सिंपल सेंटेंस में बताया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से एडवर्ब ऑफ कंडीशन का यूज़ हमने किया है। अगला सेंटेंस देखते हैं। वी सॉ अ फिल्म, द फिल्म वॉज वेरी एक्साइटिंग, है ना, हमने एक फिल्म देखी, फिल्म काफ़ी एक्साइटिंग थी। तो एक तरह से फिल्म के बारे में बता दिया ना, तो फिल्म के बारे में बता दिया, तो एक तरह से ये जो हमारा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसे तरीके से बनाएंगे, बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। द फिल्म विच वी सो वॉज वेरी एक्साइटिंग, फिल्म जिसे हमने देखा वॉज वेरी एक्साइटिंग, जो बहुत ही एक्साइटिंग थी। ठीक है, तो विच वी सो ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, आगे देखते हैं। द बॉय नीड्स हेल्प, हिज फादर डाइड लास्ट ईयर, यानी लड़के को ज़रूरत है मदद की, उसके पिताजी लास्ट ईयर
उनका देहांत हो गया था। तो एक तरह से दूसरे क्लोज में उस लड़के के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि कौन सा लड़का, वो लड़का जिसके पिताजी का देहांत हो गया था। तो ये जाहिर सी बात है, आप बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो इस तरीके से बनेगा, द बॉय हुज फादर डाइड लास्ट ईयर नीड्स हेल्प। वो लड़का जिसके पिताजी लास्ट ईयर गुजर गए, इंतकाल हो गया, उसको क्या है, मदद की ज़रूरत है। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बनाएंगे। अगला देखते हैं, द रेन विल स्टॉप आई विल गो आउट फॉर अ वॉक देन, यानी बारिश रुकेगी फिर मैं आई विल गो आउट में बाहर जाऊँगा घूमने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से कंडीशन दे दी कि जब बारिश रुकेगी तब मैं बाहर जाऊँगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप एडवर्ब ऑफ कंडीशन का यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो इफ़, अनलेस, व्हेन का यूज़ भी आप कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो व्हेन द ट्रेन स्टॉप्स, जब बारिश रुकेगी, आई विल गो आउट फॉर अ वॉक, मैं घूमने के लिए बाहर जाऊँगा। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, एडवर्ब जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनमें इफ़ क्लॉज जो है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होती है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो दिया है, व्हेन द रेन स्टॉप्स आई विल गो आउट फॉर ए वॉक, यानी जो सेकंड क्लोज है उसमें विल का यूज़ होगा, और फर्स्ट जो क्लोज है, इफ़ वाली क्लोज है, उसके अंदर प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हालांकि भले ही इसका सेंस प्रेजेंट में आता है, लेकिन आप अगर जब इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो इस तरीके से निकल कर आएगा, व्हेन द रेन स्टॉप्स, जब बारिश रुकेगी, रुकती है ऐसा नहीं आएगा, जब बारिश रुकेगी आई विल गो आउट फॉर ए वॉक, तो मैं घूमने के लिए जाऊँगा, ऐसा सेंस निकल कर आता है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेंटेंस है अपने आप में। तो कंडीशन बाय एडवर्ब ऑफ कंडीशन का यूज़ कर भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस देखते हैं, यू शुड वेट आई विल फिनिश द लेटर, तुम्हें इंतजार करना चाहिए, मैं लेटर फिनिश करूंगा। तो अब यहाँ पर एक तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम की बात की गई है ना, तो इस तरीके से एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ करके आप बना सकते हैं, यू शुड वेट, तुम्हें इंतजार करना चाहिए, टिल, कब तक, आई फिनिश द लेटर, जब तक मैं लेटर फिनिश करता हूँ तब तक तुम्हें इंतजार करना चाहिए। तो टिल आई फिनिश द लेटर, ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ, और एक तरह से यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का यूज़ किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, और रिस्पेक्ट अदर्स दे विल रिस्पेक्ट यू। अब इस सेंटेंस दोनों को जोड़ना है आपको, तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे, अगर तुम दूसरों का रिस्पेक्ट करोगे तो वो तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर की बात आ गई, इसका मतलब कंडीशन की बात हो, कंडीशन की बात हो, इसका मतलब एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का यहाँ पर यूज़ करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा, इफ़ यू रिस्पेक्ट अदर्स दे विल ऑल्सो रिस्पेक्ट यू, अगर तुम दूसरों की मदद करते हैं, करोगे, तो वो भी तुम्हारी मदद करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आर यू गोइंग टू अटेंड जूहीज वेडिंग, आई वॉन्ट टू नो दिस, क्या तुम जूही की वेडिंग अटेंड करने जा रहे हो, आई वॉन्ट टू नो दिस, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब इन दोनों सेंटेंस को जब आप जोड़ेंगे तो इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम जूही की जो वेडिंग है वो अटेंड करने जा रहे हो, तो यानी एक तरह से नाउन क्लोज एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ की गई है। ठीक है, जैसे आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, वॉट, क्या जानना चाहते हो, वेदर यू आर गोइंग टू अटेंड जूहीज वेडिंग, कि तुम क्या जूही की वेडिंग अटेंड करने जा रहे हो, है ना। वेदर का मतलब यहाँ पर की क्या का सेंस आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब है, जब आई वांट टू नो मैंने इस क्वेश्चन किया व्हाट, तो व्हाट का आंसर निकल कर आया, इसका मतलब ये हमारी नाउन क्लोज है, और नाउन क्लोज एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज़ की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी क्लोज के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, किस क्लोज का कहाँ किस रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये तभी होगा जब बार बार आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 25। 50 सेंटेंस है इस वीडियो में। ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, ही एक्ट्स लाइक वन। अब यहाँ पर एक तरह से जो है विरोधाभास नज़र आता है, वो बुद्धिमान नहीं है, लेकिन वो बुद्धिमानी की तरह काम करता है, एक्ट वैसा करता है, व्यवहार वैसा करता है। तो एक तरह से दोनों सेंटेंस में विरोधाभास नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट का आप यूज़ करके, यानी एडवर्ब क्लोज का यूज़ करके आप अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाएंगे। तो दो ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, यद्यपि वो बुद्धिमान नहीं है, ही एक्ट्स लाइक वन, लेकिन फिर भी वो उसकी तरह व्यवहार करता है, एक्टिविटी एक्ट जो है काम वैसे ही करता है, मतलब एक तरह से व्यवहार वैसा करता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप एडवर्ब कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करके आप अपने सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड, ही डज वेल इन हिज एग्जामिनेशन, वो कठोर परिश्रम करता है, ही डज वेल इन हिज एग्जामिनेशन, वो अच्छा करता है एग्जाम में। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, दोनों सेंटेंस को जोड़ना, तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे, वो कठोर परिश्रम करता है ताकि वो अपने एग्जाम में बेहतर कर सके, है ना। तो इस तरीके से बनेगा, ही वर्क्स हार्ड सो दैट, ताकि एक तरह से एडवर्ब ऑफ पर्पस का यूज़ किया गया है, सो दैट, ताकि ही मे डू वेल इन हिज एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। अगला सेंटेंस है, राजू वॉज अनहैप्पी, ही फेल्ड टू गेट ए जॉब। राजू जो था वो काफ़ी नाखुश था, उसे जॉब नहीं मिली थी, यानी वो जॉब प्राप्त करने में असफल हो गया था। तो इसे इस तरीके से जोड़ेंगे, एक तरह से एडवर्ब ऑफ रीज़न, यानी दुखी था तो क्यों था, तो उसका कारण दिया गया है, तो एडवर्ब ऑफ रीज़न का यूज़ कर यहाँ पर आप अपने सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। आंसर आपका इस तरीके से होगा, राजू वाज अनहैप्पी बिकॉज ही फेल्ड टू गेट अ जॉब। राजू नाखुश था, दुखी था, क्योंकि उसे जॉब नहीं मिली थी। ठीक है, तो क्योंकि एक तरह से कारण एडवर्ब ऑफ रीज़न यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जोड़ना है।
अगला सेंटेंस है मालती डिसाइडेड नॉट टू मैरी, सी वांटेड टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। यानी उसने शादी न करने का निश्चय किया, वो एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहती थी। तो इसे एक तरह से एडवर्ब ऑफ रीज़न कारण हो गया कि उसने शादी क्यों नहीं की, शादी क्यों नहीं करने का निश्चय किया, क्योंकि वो एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहती थी। तो आप इस तरीके से सिंस का यूज़ कर भी इन्हें बना सकते हैं। तो सिंस मालती वांटेड टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ, क्योंकि या चूंकि मालती जो है वो एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहती थी, सी डिसाइडेड नॉट टू मैरी, इसलिए उसने शादी न करने का निश्चय किया। ठीक है, तो इस तरीके से सिंस का, बिकॉज का, एज का यूज़ कर आप अपने सेंटेंस को एडवर्ब ऑफ रीज़न की कंडीशन में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस है आई हेल्प मिस्टर तिलोटिया टू पुश हिज स्कूटर, आई डोंट लाइक हिम। यानी मैंने मिस्टर तिलोटिया की हेल्प की, उसके टू पुश हिज स्कूटर, उसके स्कूटर को धक्का देने में। आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। तो आप एक तरह से विरोधाभास हो गया, मैं पसंद भी नहीं करता हूँ, मैंने मदद भी की। तो एक तरह से एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट का यूज़ यहाँ पर आपको करना है। ऑल्दो आई डोंट लाइक मिस्टर तिलोटिया, यद्यपि मैं मिस्टर तिलोटिया को पसंद नहीं करता हूँ, आई हेल्प हिम टू पुश हिज स्कूटर, फिर भी मैंने उसकी मदद की उसके स्कूटर को धक्का देने में। तो एक तरह से विरोधाभास का यूज़ हुआ है, तो आप एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। आगे देखते हैं। सी स्पोक पोलाइटली, सी वॉज एंग्री विद हर एल्डर सिस्टर। तो इसे जोड़ना है। तो सी स्पोक पोलाइटली, वो काफ़ी विनम्र बोली। ऑल्दो यद्यपि सी वॉज एंग्री विद हर एल्डर सिस्टर, यद्यपि वो अपनी बड़ी बहन से नाराज़ थी, फिर भी उसने काफ़ी विनम्रतापूर्वक जो है जवाब दिया, या उसने जो है वो बोली। ठीक है, तो इस तरीके से एक तरह से दोनों सेंटेंस में विरोधाभास है, तो विरोधाभास है तो दो और आल दो का यूज़ करके आप अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस है आई हैड पास्ड, माई फ्रेंड टोल्ड मी दिस। यानी मैं पास हो गया था, मेरे दोस्त ने मुझे ये बात बताई। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट आई हैड पास्ड, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि मैं पास हो गया था। तो यहाँ पर जो है ना दैट आई हैड पास्ड, ये आपकी क्या है, नाउन क्लोज है। कैसे नाउन क्लोज है, आप सीधा सिंपली इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे मेन क्लोज से। माई फ्रेंड टोल्ड मी, मेरे दोस्त ने मुझे बताया। वॉट, क्या बताया, वॉट का आंसर इस क्लोज में आपको नजर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आपका जो है वो नाउन क्लोज है, और नाउन क्लोज एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुई है। ठीक है, यू मेट हिम, डू यू रिमेंबर द प्लेस, तुम उससे मिले, क्या तुम वो जगह जानते हो, तुम्हें याद है, वो जगह तुम्हें याद है। तो आप इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, व्हाट, क्या याद है, वेयर यू मेट हिम, जहाँ तुम उसे मिले थे। एक तरह से व्हाट का आंसर है, तो यहाँ पर भले ही आपको एडवर्ब क्लोज का नजर आ रहा है, लेकिन ये आपकी क्या है, नाउन क्लोज है। डू यू रिमेंबर, क्या तुम जानते हो, व्हाट, क्या जानते हो, वेयर यू मेट हिम, कि जहाँ तुम उसे कहाँ मिले थे, है ना। तो इस तरीके से ये आप एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आपने उस क्लोज को आप एडवर्ब क्लोज का नाउन क्लोज का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है द अर्थ इज़ राउंड, एवरीवन नोज इट। पृथ्वी गोल है, सब ये जानते हैं। तो एज ए नाउन क्लोज का आपको एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करके यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। एवरीवन नोज, सब जानते हैं। दैट, व्हाट, क्या जानते हैं, दैट द अर्थ इज़ राउंड, कि पृथ्वी गोल है। तो इस तरीके से एज ए हमने यहाँ पर नाउन क्लोज का एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ किया है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। तो सभी बातें आपको दिमाग में रखनी है। जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं तो आप तीनों चीज़ों के बारे में ध्यान रखेंगे। आप नाउन क्लॉज के बारे में भी ध्यान रखेंगे, आप एडवर्ब क्लॉज के बारे में भी ध्यान रखेंगे, और आप एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में भी ध्यान रखेंगे। कहाँ कौन सी क्लॉज यूज़ करनी है वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको अपने दिमाग में लाना है कि यहाँ पर इस सेंटेंस को यूज़ करके, इस क्लॉज को यूज़ करके आप बेहतर सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी। जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे। अगला सेंटेंस है ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, ही वेटेड टिल हिज अराइवल। ठीक है, तो उसने अपने भाई का इंतजार किया, ही वेटेड टिल, उसके पहुंचने तक उसने इसका इंतजार किया। तो जाहिर सी बात है टाइम की बात की जा रही है, तो एडवर्ब क्लोज का यूज़ कर आप यहाँ पर सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर टिल ही अराइव्ड, उसने अपने भाई का इंतजार किया जब तक वो पहुंचा, यानी उसके पहुंचने तक। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 35। वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, कठोर परिश्रम करो यू विल गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिलेगी। तो एक तरह से आप इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे, अगर तुम कठोर परिश्रम करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। तो एडवर्ब ऑफ कंडीशन का यूज़ करके यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है। ही वॉज क्वाइट टायर्ड ही कुड स्केर्सली स्टैंड, यानी वो बहुत थका हुआ था, मुश्किल से ही वो खड़ा हो सका। तो आप इसे इस तरीके से बनाएंगे, ही वॉज सो टायर्ड, वो इतना थका हुआ था। सो दैट का कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करना है। ठीक है, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्केर्सली स्टैंड, वो इतना थका हुआ था कि बड़ी मुश्किल से ही वो खड़ा हो सका। ठीक है, तो सो और दैट का कॉम्बिनेशन यूज़ करके आपको अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। अगला सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, उसने कठोर परिश्रम किया, एग्जाम में फेल हो गया। एक तरह से दोनों सेंटेंस अपने आप में विरोधाभासी हैं, भी मेहनत भी की लेकिन फेल हो गया। तो जाहिर सी बात है एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करके यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो दो ही वर्कड हार्ड, यदि भी उसने मेहनत की, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, फिर भी वो फेल हो गया एग्जाम में। ठीक है,
आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 38। यू विल हैव टू मैरी, यू आर ऑलरेडी 30 ईयर्स ओल्ड, यानी तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, तुम पहले से 30 साल के हो गए हो। तो आप इसे इस तरीके से बनाएंगे, यू विल हैव टू मैरी, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, बिकॉज, क्योंकि, यहाँ पर रीज़न दे दिया, कारण दे दिया, क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि यू आर ऑलरेडी 30 ईयर्स ओल्ड, तुम पहले से 30 साल के हो। तो एडवर्ब ऑफ रीज़न का यूज़ करके यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। यू मस्ट वर्क हार्डर, यू विल नॉट पास, तुम्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। तो इसे हम इस तरीके से जोड़ेंगे, इफ़ यू डोंट वर्क हार्डर, अगर तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। तो एडवर्ब ऑफ कंडीशन का यूज़ करके यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है। ठीक है, आगे देखते हैं। द बेल रैंग, दे ऑल केम अप एट वंस, घंटी बजी, सभी एक साथ आए। ठीक है, इस तरीके से जोड़ेंगे, व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी, दे ऑल केम अप एट वंस, तो सभी एक साथ आए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं एडवर्ब ऑफ कंडीशन का यूज़ करके। अगला सेंटेंस है, द टू फ्रेंड्स क्योर्ड, आई कुड नॉट नो द रीज़न, दो दोस्त लड़े, मैं रीज़न नहीं जानता। तो एक तरह से यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करके हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। आई कुड नॉट नो द रीज़न, मैं नहीं जानता। अब रीज़न के बारे में बता दें, क्या जो रीज़न को ही डिफाइन किया है, रीज़न के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पर एक तरह से रीज़न को डिफाइन किया, मॉडिफाई किया है। तो वाई द टू फ्रेंड्स क्वेल, कि वो दो दोस्त क्यों लड़े। तो यहाँ पर ये जो है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, रीज़न को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा एज एडजेक्टिव क्लॉज यूज़ करके आपने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। ठीक है, अगला सेंटेंस है, आई नो द बॉय ही स्टोल योर वॉच, मैं उस लड़के को जानता हूँ, ही स्टोल योर वॉच, उसने तुम्हारी घड़ी चुराई है। ठीक है, तो इसे इस तरीके से बनाएंगे, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हु स्टोल योर वॉच, जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई। यानी दो सेंटेंस दिए, आई नो द बॉय और ही स्टोल योर वॉच। तो यानी दूसरे सेंटेंस में पहले वाले सेंटेंस के नाउन के बारे में बताया गया, यानी उस लड़के के बारे में जिसने घड़ी चुराई है। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिले तो वहाँ पर आपको एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अगला सेंटेंस है, द रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इट इज़ सर्टेन। तो इस तरीके से बनाएंगे, इट इज़ सर्टेन दैट द रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये निश्चित है कि रोज़ जो है वो एक बहुत ही सुंदर फूल है, खूबसूरत फूल है। तो एक तरह से यहाँ पर नाउन क्लॉज का यूज़ हमने एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में किया है। ठीक है, इट इज़ सर्टेन, क्या निश्चित है, इट इज़ सर्टेन, ये निश्चित है। व्हाट क्या है, तो व्हाट का जो आंसर निकल कर रहा है वो हमारी नाउन क्लॉज है। तो इस तरीके से ऐसे सेंटेंस को जोड़कर आप यानी नाउन क्लॉज को एज ए ऑब्जेक्ट जोड़कर आप अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 44। ही सॉ अ स्नेक, सून ही रेन अवे, उसने सांप को देखा, जल्द ही वो भाग गया। तो यहाँ पर एक तरह से ज्यों ही एडवर्ब ऑफ टाइम की बात की जा रही है। एज सुन एज ही सॉ अ स्नेक ही रेन अवे, जैसे ही उसने सांप को देखा वो भाग गए। तो एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ करके आप अपने सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एज सुन एज ही सॉ अ स्नेक ही रेन अवे, जैसे उसने सांप को देखा वो दौड़ गया वहाँ से। ठीक है, अगला सेंटेंस है, आई वॉज गोइंग ऑन अ रोड, आई सॉ टू डॉग्स, दे वर फाइटिंग। तो इस तरीके से बनाएंगे, वाइल गोइंग ऑन द रोड, एक तरह से हमने यहाँ पर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया। वाइल गोइंग ऑन अ रोड पे जाते हुए, आई सॉ टू डॉग्स, मैंने दो कुत्तों को देखा। अब यहाँ पर विच वर फाइटिंग, जो लड़ रहे थे, यानी कुत्तों के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि कौन से कुत्ते, वो कुत्ते जो लड़ रहे थे। तो विच वर फाइटिंग ये हमारी क्या हो गई, एडजेक्टिव क्लोज हुई। इस तरीके से अब एडजेक्टिव क्लोज का यूज़ हो गया, इसलिए हमारे सेंटेंस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में या तो नाउन क्लोज मिलता है, या एडवर्ब क्लोज मिलता है, या एडजेक्टिव क्लोज मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला सेंटेंस है, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, दिस न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू। अब इसे इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर नाउन क्लोज का यूज़ करना होगा और नाउन क्लोज को एज ए सब्जेक्ट यूज़ करके हम बनाएंगे। तो दैट ही डाइड इन एन एक्सीडेंट इज़ नॉट ट्रू, कि वो एक एक्सीडेंट में मर गया, ये बात सही नहीं है। तो यहाँ पर व्हाट इज़ नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है, दैट ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो ये जो इसका आंसर है व्हाट का, यही हमारी नाउन क्लोज है, और यहाँ पर नाउन क्लोज एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुई है। ठीक है, द मिल्कमैन केम टू माई हाउस लास्ट इवनिंग, द सन वॉज सेटिंग देन, यानी जो दूध वाला था वो लास्ट इवनिंग मेरे घर आया, सूरज उस वक्त अस्त हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से एडवर्ब ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो आप इस तरीके से बनाएंगे, व्हेन द मिल्कमैन केम टू माई हाउस लास्ट इवनिंग, जब जो है मिल्कमैन मेरे घर आया, द सन वॉज सेटिंग, जो है सूर्य था वो अस्त हो रहा था। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं, आई डोंट नो द रीज़न ही डिड नॉट कम, मैं नहीं जानता कारण वह नहीं आया। तो इसे इस तरीके से जोड़ेंगे, आई डोंट नो द रीज़न वाई ही डिड नॉट कम। तो यहाँ पर एक तरह से एडजेक्टिव क्लोज का यूज़ हुआ है, रीज़न के बारे में बताया गया कि वो क्यों नहीं आया। तो रीज़न के बारे में, रीज़न को एडिशनल थोड़ा सा उसके बारे में मॉडिफाई कर दिया, डिफाइन किया। तो यहाँ पर जो हमारी क्लोज है वो एडजेक्टिव क्लोज है, और इस तरीके से बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लोज आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 49। आई मेट हरीश यस्टरडे, ही लिव्स एट इलाहाबाद।
तो यहाँ पर आप इस तरीके से, क्योंकि आई मेट हरीश यस्टरडे, मैं हरीश से मिला, अब हरीश के बारे में अगले सेंटेंस में बताया गया कि ही लीव्स एट इलाहाबाद, वो इलाहाबाद में रहता है। तो हरीश के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको एडजेक्टिव क्लोज का यूज़ करना है। अब किस तरीके से करेंगे? यस्टरडे आई मेट हरीश, कल मैं हरीश से मिला, किससे? कौन हरीश? हु लीव्स एट इलाहाबाद, जो इलाहाबाद रहता है। तो इस तरीके से बड़ा सिंपल सा फंडा है। जब दोनों सेंटेंस देखें तो दूसरे सेंटेंस में अगर पहले वाले सेंटेंस के नाउन के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको नजर आती है तो आप एडजेक्टिव क्लोज का यूज़ करके अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाइए। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट सेंटेंस, और लास्ट सेंटेंस हमारा ये रहा, इट विल रेन, इट इज़ सर्टेन। ठीक है, बारिश होगी, ये निश्चित है। तो आप इस तरीके से एक तरह से नाउन क्लोज को एज ए सब्जेक्ट यूज़ करके यहाँ पर अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। दैट इट विल रेन, की बारिश होगी, इज सर्टेन, ये निश्चित है। व्हाट इज सर्टेन, क्या निश्चित है? दैट इट विल रेन, की बारिश होगी। तो यहाँ पर ये इट विल रेन है ना, दैट इट विल रेन, ये आपका नाउन क्लोज है और नाउन क्लोज एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से 50 सेंटेंस मैंने यहाँ पर आज के इस वीडियो में आपको समझाए हैं, और इन 50 सेंटेंस में सभी तरह के, चाहे वो एडवर्ब क्लोज हो, चाहे वो एडजेक्टिव क्लोज हो, चाहे वो नाउन क्लोज हो, कहाँ किस रूप में हम उन्हें एडजस्ट करना है, वो सभी बातें मैंने यहाँ पर इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया है। हालांकि ये सभी बातें मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताई हैं, बस आपको बार बार इन वीडियोज़ को देखना और प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बार बार इन सेंटेंसेज की प्रैक्टिस करते हैं तो यकीनन आपकी इस टॉपिक पर बेहतर से बेहतरीन पकड़ हो पाएगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ लाइक and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.